Now continue chapter 3. Topic is alternation of generation and the life cycle of the plant. In the previous classes, we studied haplontic alternation of generation. Now today is study the diplontic alternation of generation. Diplontic alternation of generations means diplontic means diploid form. Diploid form. Man body is diploids. Photosynthetically free living and for the sexual reproductions. तो डिप्लोन्टिक के जो एग्जाम्पल है वो मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट है। जिम्नोस्पर्म प्लांट की अपन स्टडी कर चुके हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट की स्टडी 5 के चैप्टर में मैं आपको करवा दूंगी, साथ साथ में करते चलेंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट का मतलब ये होता है कि जिनके फ्लावर लगते हैं। अब सीधा सा मतलब ये रखिए कि वो सभी प्लांट जिनके फ्लावर बियर होते हैं, सीड पे एनवल्प होता है, सीड पे कवर पाया जाता है, वो सभी प्लांट किस ग्रुप में आते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट में आते हैं। अपने आसपास के एरिया में जितने भी लगभग प्लांट है, मान लीजिए 99% प्लांट एंजियोस्पर्म वाले ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन से आएंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाले प्लांट आएंगे। तो अपन देखिए, मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको साइकिल से समझाती हूँ कि कोई भी प्लांट है वो डिपेलोइड है, उसका मेन बॉडी पार्ट कैसा है? डिपेलोइड है। डिपेलोइड अगर मेन बॉडी पार्ट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। यानी मैं यहाँ प्लांट बना रही हूँ स्पोरोफाइट का, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट का। तो ये क्या हो गया? स्पोरोफाइट डिपेलोइड है तो मैंने 2n लिख दिया। चलिए, अब स्पोरोफाइट है, मेन बॉडी है। अब स्पोरोफाइट डिपेलोइड है तो इसमें क्या करेंगे? अपन मियोसिस डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बात बताई थी कि अगर डिपेलोइड से आप गैमेट बनाओगे तो मियोसिस डिवीजन करोगे, हैपेलोइड से गैमेट बनाते हो तो माइटोसिस डिवीजन करोगे। तो कौन सा डिवीजन करोगे? क्या करोगे? मियोसिस डिवीजन करोगे और क्या बना दोगे? गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? हैपेलोइड होते हैं। आधे हो गए ना। गैमेट्स क्या होंगे? हैपेलोइड होंगे। चलिए, अब गैमेट्स बन गए, कौन सी प्रोसेस से बने हैं? गैमेट्स हैपेलोइड प्रोसेस से बने। तो यहाँ पर अगर अपन एक छोटा सा डायग्राम अगर बनाना चाहे तो देखिए, ये जैसे डिपेलोइड फॉर्म हो जाए और इससे ये क्या बन जाते? इस टाइप के ऐसे गैमेट्स बन जाते। ये लीजिए, इस टाइप से क्या बन गए? अब आपको पता है कि गैमेट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? गैमेट्स क्या होंगे? हैपेलोइड होते। ये लीजिए गैमेट्स है। किस डिवीजन से हुए? मियोसिस डिवीजन से। ये जो गैमेट्स अब किस फॉर्म को शो करते हैं? गैमेटोफाइट्स। गैमेट्स क्या शो करेंगे? तो मैं यहाँ लिख दू गैमेटोफाइट्स। एक मिनट, ये गैमेट्स बन गए हैं तो मैं इनको लिख दू गैमेटोफाइट्स। ये क्या हो गए? गैमेटोफाइट्स। अब गैमेटोफाइट्स टू होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दो गेना गैमेट। देखिए, ये आगे जाकर के ये भी एक गैमेट है, यहाँ से मैंने दो लाइनें निकाली है तो ये भी गैमेट हो गए। इन गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है? गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है? गैमेट के फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं? साइनगेमी बोलते हैं। साइनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। और साइनगेमी या फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट खुद कैसा है? डिपेलोइड है। और जाइगोट से क्या बन गया? स्पोरोफाइट। तो यहाँ देखिए आप, बहुत ही कम, बहुत ही कम क्या आई है? हैपेलोइड फॉर्म आई है।
ये कंप्लीट डिप्लोइड और ये कैसी है, हैप्लोइड फॉर्म है। तो इसीलिए यानी इसमें मेन प्लांट कैसा है, डिप्लोइड है। और ये वाला जो ये डोमिनेंट है, कैसा है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिकली है और फ्री लिविंग है। कैसा है, फ्री लिविंग है। तब इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। मेन बॉडी पार्ट कैसा हो गया, फ्री लिविंग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए डिप्लॉन्टिक, और मैं साइकिल बना रही हूँ, मेरे साथ साथ में साइकिल बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या हो गया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में आप क्या करोगे, मियोसिस करोगे। स्पोरोफाइट के नीचे लिख लो 2 है। स्पोरोफाइट में क्या करना है, जो प्रोसेस हो रही है उसको मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, प्रोसेस मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियो जैसे ये मान लीजिए मियोसिस हुआ या मियोसिस होगा तो हैप्लोइड फॉर्म बनेगी, ये 2 है, फिर ये बन गई हैप्लोइड फॉर्म। ठीक है, ये जो हैप्लोइड फॉर्म बनी इसको अपन क्या बोल देते हैं, गेमेटोफाइट। मियोसिस से क्या बन गया, गैमेटोफाइट बन गए। ये क्या हो गए, सभी गैमेटोफाइट यानी एन, सभी गैमेटोफाइट है एन। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसमें एक पार्ट तो क्या होता है मेल और एक पार्ट क्या है फीमेल, यानी गैमेटोफाइट से आप क्या कर दो, गैमेटोजेनेसिस, गेमेटोजीनेसिस। ठीक है, गैमेटोजीनेसिस। गैमेटोजीनेसिस में क्या क्या होता है, मेल गैमिट, लिखो मेल गैमिट, एक लिखो फीमेल गैमिट। गैमेटो ये प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दी, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और जो फीमेल गैमिट है इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी साइन गेमी, फर्टिलाइजेशन। किसका, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, 2 है। और जाइगोट से वापस बना दो स्पोरोफाइट्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ सिम्बियोसिस से शुरू होना, ये है, ये हैप्लोइड फॉर्म है। ये वाला जो पार्ट है, तो मेन बॉडी पार्ट क्या हो गया, स्पोरोफाइट होगा, डिप्लॉन्टिक लिख लो, डिप्लॉन्टिक। ये वाली प्रोसेस हैप्लोइड है, जो मैन नहीं है, ये वाली प्रोसेस मैन है। चलिए साइकिल बन गई। अब लिखो, इस साइकिल के नीचे लिखना शुरू करो। चलिए लिखवा दो, बन गया नहीं सभी का। डिप्लॉन्ट लिखिए, डिप्लोइड स्पोरोफाइट, डिप्लोइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री फेज ऑफ द प्लांट। फ्री है ये, किसी पे डिपेंड नहीं होती, तभी तो डिप्लॉन्टिक हुआ है। चलिए, इज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल और फ्यू सेल्स, रिप्रेजेंट, अच्छा हाँ ये लिखने के बाद इतना लिख लिया ना। अब लिखिए द गैमेटोफाइट, ये तो हो गई स्पोरोफाइट की बात की, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है इसमें। गैमेटोफाइट की बात करते, गैमेटोफाइट कैसी है इसमें, the gametophyte is represented by the single or few cells, by the single or few cells, haploid gametophytes. This kind of life cycle is termed diplontic. Example, gymnosperm and angiosperm, gymnosperm and angiosperm. चलिए अब नेक्स्ट आप बनाइए हेपेलोडिप्लॉन्टिक, हेपेलो
डिप्लॉन्टिक। तो पहले एक बार समझ ले, इसमें दोनों आएंगे है ना। डोमिनेंट जो होगी ना, यहाँ देखिए इसमें डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट है। जो गैमेटोफाइट्स है वो भी डोमिनेंट्स होंगे इसमें, और साथ में जो स्पोरोफाइट्स है वो भी क्या होंगे, डोमिनेंट्स होंगे। यानी ये मिक्स है, हैपेलॉइड और डिपेलॉइड की मिक्स जो कंडीशन होती है उसको हैपेलोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। वो दोनों किस में आते हैं, हैपेलोडिप्लॉन्टिक में आते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, हैपेलोडिप्लॉन्टिक मिक्स है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स, पहले ब्रायोफाइटा आता है फिर टेरिडोफाइटा आता है। चलिए अब इसमें देखिए अपन समझते हैं पूरी बात को, कि अब इसमें पहले मैं बात करूं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड पॉइंट क्लियर करूं मैं पहले। देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, कि इसमें ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, जो डोमिनेंट फ्री फोटोसिंथेटिक थैलोइड जो पार्ट होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। आपको पता था, याद होगा मोसेस की बात की थी ना, बॉडी कैसी होती है बेटा, फ्लैट होती है इसकी। सॉरी, एक तो इसमें लीफी स्टेज थी, गलत, एक तो इसमें लीफी स्टेज बात करते हैं अपन, क्योंकि इसके दो पार्ट थे, लीवरवर्ट और मोसेस। तो मोसेस में तो लीफी स्टेज थी जो सेकंड स्टेज थी, और एक क्या था, प्रोटोनीमा, जो हमेशा जमीन पे पड़ा हुआ रहता है। प्रोटोनीमा हमेशा जमीन पे लेटा हुआ रहता है, प्रोटोनीमा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थिलस बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थिलस। ये जो प्रोटोनीमा है इस पे क्या पाई जाती थी, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज, ये जो लीफी स्टेज थी इसी पे क्या बियर होते थे, मेल और फीमेल वाले पार्ट बियर होते थे। ये बात हुई थी हमारी। तो इस टाइप के जो फॉर्म है ये किसमें, ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर अपन क्या बताएंगे, कि फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेट। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा एक बार आपको ध्यान में रखने के लिए, कि इसमें डोमिनेंट, ये डोमिनेंट क्या बताएंगे, डोमिनेंट वाला पार्ट जो होता है, पहले मैं लिख दूं यहाँ पे फ्री फेज, आपको फ्री है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस कौन करने वाला, ठीक है, थैलोइड यानी थैलस, या फिर इरेट यानी सीधा। ये कंप्लीट जो पार्ट है, कंप्लीट जो पार्ट है वो हैपेलॉइड है। ये सभी कैरेक्टर्स किसमें, हैपेलॉइड पार्ट के अंदर आते हैं। अब जो हैपेलॉइड जो पार्ट होगा वही इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन इसमें डिपेलॉइड फॉर्म बनती है, और डिपेलॉइड कुछ टाइम के लिए रहती है, उसमें जस्ट मियोसिस डिवीजन नहीं होता। अगर जस्ट मियोसिस डिवीजन हो जाए ना तब तो हैप्लॉन्टिक टाइप का हो ही गया। कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट बनते हैं, जैसे देखिए मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट मल्टीप्लाई होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट कुछ टाइम्स के लिए रहेगी। अब स्पोरोफाइट में कुछ टाइम के बाद में मियोसिस डिवीजन होता है, तो स्पोरोटाइप आई है ना, कुछ चाहे भले कुछ समय के लिए आई है, इसीलिए वो डिपेलॉइड हो गई। लेकिन फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलेरॉइड इरेट पार्ट इसका हैपेलॉइड होता है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर हैपेलोडिप्लॉन्टिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन इसमें डोमिनेंट क्या है, हैप्लॉन्टिक। हैपेलॉइड जो फेज है वो डोमिनेंट होती है इसके अंदर, आप ये बात याद रखोगे। हैपेलॉइड फॉर्म क्या है, डोमिनेंट है, मेन यही होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या कि कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट्स बनते हैं, स्पोरोफाइट्स बनते हैं, मल्टी सेलुलर है, क्या है, स्पोरोफाइट्स बनते हैं, मल्टी सेलुलर है, और कुछ टाइम्स के लिए लिविंग रहते हैं। ठीक है, और पार्शियली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट्स, पार्शियली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट्स इन द ब्रायोफाइट्स के अंदर। अब
अपन बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट में हेपेलोडिप्लॉन्टिक टाइप की है। तो इसमें अपन क्या बताएंगे, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स डिपेलोइड फॉर्म डोमिनेंट है। डिपेलोइड फॉर्म क्या होगी, डोमिनेंट होगी, इन फ्री होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, वेस्कुलर पार्ट पाए जाएंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर होगी, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करेगी और गैमिट्स बनाएगी। और वो जो गैमिट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसमें गैमिट्स भी बनेंगे, यानी गैमेटोफाइट्स बनेंगे। अब ये गैमेटोफाइट्स किस पे डिपेंड होंगे, स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड होंगे, लेकिन बनेंगे और बनना जरूरी है, वरना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें दोनों ही मैन चलते हैं। तो इसीलिए हैपेलो डिप्लॉन्टिक टाइप की, आपको कुछ ही ध्यान में नहीं रखना, आपको केवल कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछना। आपसे ये पूछ ले कि ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस टाइप का है, तो आप हैपेलो डिप्लॉन्टिक टाइप का लिखोगे। आपसे ये पूछ ले कि इसमें डोमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है, तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट फॉर्म होती है। ऐसे टेरिडोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा है, डिप्लॉन्टिक टाइप का है। और जो फॉर्म होती है इसकी वो कैसी होती है, मेन फॉर्म कैसी होती है, डिपेलोइड होती है। चलिए अब इसके कुछ अपन डायग्राम बना लें, फिर थोड़ा सा लिखवा दूंगी, एक दो लाइन है जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगी, सबसे पहले स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं, डिपेलोइड्स होते हैं, साथ साथ में बना लो। स्पोरोफाइट्स है, ये रहा स्पोरोफाइट्स। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, गैमिट्स, यानी स्पोर बना तो भले, पहले स्पोर बोल दो इनको, स्पोर बना तो 2 से 4 बना दो, ये लीजिए, ठीक है, हैपेलोइड फॉर्म आ गई है, जिनको अपन क्या बोलेंगे, स्पोर। ये स्पोर बन गए। अब ये जो स्पोर है ये क्या शो करेंगे, हैपेलोइड है ना, एन लिख दो ताकि ध्यान में रहे आप लोगों के। ये हैपेलोइड फॉर्म बन गई। हैपेलोइड फॉर्म किस कौन से स्टेज से, गैमेटो, गैमेटोफाइट्स, ये लीजिए गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स बनी तो गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस आप सबको पता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। गैमेटोजेनेसिस का क्या हो गया, फ्यूजन्स हो गया। गैमेटोजेनेसिस के फ्यूजन्स यानी साइन गेमी बनी। साइन गेमी अपन फर्टिलाइजेशन को ही बोलते हैं। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर प्लांट बन जाएगा। स्पोरोफाइट्स ये प्लांट ही है, स्पोरोफाइट्स लिखा है ना मैंने, ये प्लांट होता है ये। और देखिए इसको बोलते हैं हैपेलोडिप्लॉन्टिक। तो डिप्लोइड फॉर्म कहाँ तक चल रही है, वहां तक ऐसे बना दो। ये वाली क्या हो गई, हैपेलोइड फॉर्म, गैमेट्स, ये होगी, तो ये बना लो है। और यहाँ बीच में लिख देना, इसका डायग्राम बना है हैपेलोडिप्लॉन्टिक, हैपेलोडिप्लॉन्टिक। चलिए ये बना करके नीचे लिख दीजिए एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, मैं हट गई हूँ आगे से, फटाफट कीजिए। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए, इन ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स में लिखिए ए डोमिनेंट, इन ब्रायोफाइट्स में लिखिए इन डोमिनेंट फ्री फेज, डोमिनेंट फ्री फेज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक हेलोइड irate phase is represented by phase
is represented by haploid gametophytes. Represented by haploid gametophytes. Haploid gametophytes. And it is alternate किसके साथ में अल्टरनेट का मतलब एक बार डिपेलोइड एक बार हैपेलोइड, एक बार डिपेलोइड एक बार हैपेलोइड, उसको बोलते हैं अल्टरनेट विद द शॉर्ट लाइव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स। अल्टरनेट विथ शॉर्ट लाइव्ड कम समय के लिए जीवित लाइव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स totally or partially depend on gametophytes for its anchors and nutrition. चलिए ये बात हो गई। अब इन टेरिडोफाइट्स हेपेलोडिम्पोलॉन्टिक में ये हो गया ब्रायोफाइटा का। टेरिडोफाइट्स में लिखिए क्या होता है टेरिडोफाइट्स, तो डोमिनेंट फ्री फेज फोटोसिंथेटिकली वेस्कुलर प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटेड डिपेलोइड स्पोरोफाइट्स। इट्स अल्टरनेट विथ, इसके साथ में अल्टरनेशन कौन करेगा? इट्स अल्टरनेट्स विथ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स ऑटोट्रोफिक independent but short-lived haploid gametophytes. Such pattern is known as the haploidiploidic. अब चलिए एक बार आपसे देखिए हमने कौन कौन सी की थी हैप्लॉन्टिक, क्या की थी? जिसको गैमेटोफाइट से स्टार्ट किया गैमेटोफाइट्स पे लेके खत्म कर दिया। इसमें क्या आती है? एल्गी। सेकंड अपन ने क्या की थी? डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और हैपेलोडिप्लॉन्टिक। अभी किया है। हाँ क्या क्या थे? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। देखिए बात ये कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आपने ना सभी की लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ी है ना तब तो आपकी बहुत इजीली से समझ में आ रहा है कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ ली उनके समझ में आ गया तो शायद तो वो तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो हम खुद भी कर लेते, बहुत ही इजी सी बात है। लेकिन जिन्होंने लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी उनके पूरा ऊपर से जाएगा, उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्या स्पोरोफाइट है, क्या गैमेटोफाइट बोल दिया मैम ने, क्या गैमेट्स बना दिए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अगर अभी भी अगर आप लोगों ने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अगर इनकी लाइफ साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले एक बार देख ले ताकि ये बात आपकी इजी से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको ब्रायोफाइटा का पूछ ले कि ब्रायोफाइटा में किस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है तो आप हैपेलोडिप्लॉन्टिक, या फिर आपसे पूछ ले कि ब्रायोफाइटा में कौन सी फेज डोमिनेंट होती है तो हैपेलोइड फेज है वो डोमिनेंट होती है। टेरिडोफाइटा के अंदर हैपेलोडिप्लॉन्टिक पाया जाता है लेकिन डोमिनेंट कौन होता है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अब मैं इसमें कुछ अपवाद बताती हूँ आपको, है ना। देखिए हालांकि एल्गी हैप्लॉन्टिक है, एल्गी
हैप्लॉन्टिक है, बट इसमें कुछ क्या है, अपसेक्शन से अपवाद है। तो अपन वो बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे टर्म है। जैसे देखो एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस एल्गी है, ठीक है। पोलीसिफोनिया, 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 कैल्प, कैल्प आर हेपेलोडिप्लॉन्टिक। क्या है ये, हेपेलोडिप्लॉन्टिक, हेपेलोडिप्लॉन्टिक एल्गी है, बट हेपेलोडिप्लॉन्टिक एल्गी है, इसमें हेपेलोडिप्लॉन्टिक टाइप का पाया जाता है, ठीक है। फिर है फाइकस, क्या है, एक है फाइकस। तो फाइकस में कैसा होता है, फाइकस में होता है डिप्लॉन्टिक, ये बात आप ध्यान में रखोगे। कंपटीशन, जितनी भी एल्गी है सभी एल्गी में हैप्लॉन्टिक है, ठीक है। मेन बॉडी पार्ट है, डिपेलोइड उसमें होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, डिपेलोइड है ही नहीं। क्यों डिपेलोइड बनते तो हेपेलोडिप्लॉन्टिक आई, उसमें डिपेलोइड फॉर्म नहीं बनती। मेन बॉडी भी हैपेलोइड है, स्पोर भी हैपेलोइड ही बनते हैं, स्पोर भी हैपेलोइड बनते हैं, गैमेट फिर हैपेलोइड होते हैं, तो सभी पार्ट ही हैपेलोइड, पूरी बॉडी हैपेलोइड होती है उसकी, तो इसीलिए वहां पे डिप्लोइड फॉर्म नहीं होती है। बात समझ में आ गई, डिप्लोइड फॉर्म नहीं होती है। लेकिन कुछ एल्गीज के क्या अपवाद है, तो आप देखिए, आपको याद करने का तरीका बताऊं, हैप्लॉन्टिक ऑल एल्गी लिख लो, हैप्लॉन्टिक करके एग्जांपल में क्या लिख लो, ऑल एल्गी, ये लिख लो अपवाद दोनों, ये एक्टोकार्पस, सेफेन कैप्स, इसके ब्रैकेट में लिख लो हैपेलोडिप्लॉन्टिक, हैपेलोडिप्लॉन्टिक, ईपीके, ईपीके या पिक्के, ईपीके, ई है वो पिक्के है ना, ईपीके, हैपेलोडिप्लॉन्टिक, है ना। आपको याद करने का तरीका बताऊं इसको, देखिए हैपेलोडिप्लॉन्टिक, जो ड्रिंकर होते हैं उनको आधी चीजें याद रहती है, आधी चीजें नहीं याद रहती है। तो कोई पिक के आया है और उनको आधी चीज याद है, आधी चीज याद है, ई पिक के, तो ई एक्टो कार्पस हो गया, पी पोलीसेफोनिया हो गया, और क्लेप हो गया। ये क्या है, हैपेलोडिप्लॉन्टिक। फाइकस, फेंको तो पूरा ही फेंको, फाइकस। अगर आप झूठ बोलते हो तो आधा झूठ मत बोलो, बोलो तो पूरा ही झूठ बोलो, फेंको तो पूरा ही फेंको, तो पूरा क्या है, डिप्लॉन्टिक, आधा है प्लॉन्टिक, पूरा क्या है, डिप्लॉन्टिक। चलिए, तो ये आप ये मोस्टली अपने चैप्टर ये खत्म हो गया है। हाँ, इसके अंदर एंजियोस्पर्म जरूर है, तो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर 5 का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो 5 वाला जो चैप्टर है हमारा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंजियोस्पर्म प्लांट की स्टडी है वहाँ पे, तो मैं वहाँ बता दूंगी आपको कि एग्जाम के अकॉर्डिंग किस किस टाइप के क्वेश्चन एंजियोस्पर्म किंगडम में से हो सकते हैं, तो वहाँ अपन कर लेंगे। और हमारा जो 3 का चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये करवा दिए, और एक 8 वाला चैप्टर करवा दिया। अब बीच में अपन 4 वाला चैप्टर एक बार नहीं करेंगे, क्योंकि 5 वाला जो चैप्टर वो हमारा प्लांट से रिलेटेड है, तो प्लांट की जब एक बार स्टडी चल ही रही है तो प्लांट को ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अगर मैंने बीच में आपको 4 वाला चैप्टर करवा दिया जो किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, तो फिर आप ये प्लांट की बातें भूल जाओगे बीच में। तो इसीलिए अपन 5 का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो से नोट्स बनाने हैं आपको, और नोट्स बना करके मुझे सेंड करने हैं कि हमने सही बनाया है क्या। आप में से केवल 1-2 स्टूडेंट ही ऐसे हो जो होमवर्क सेंड करते हो, बाकी के स्टूडेंट होमवर्क सेंड नहीं कर रहे, तो मैं आपको पर्सनली कॉल या मैसेज करके बोलूँ फिर, या आपके पेरेंट्स से बात करूँ, तो इससे अच्छा है कि आप पहले होमवर्क कंप्लीट कर ले और मुझे सेंड कर दें।